नमस्कार बच्चों, हम 8वीं का मराठी की कविता प्रभात पढ़ने जा रहे हैं। मुझे कमेंट्स आया था कि हमें हिंदी में एक्सप्लेन करके बताइए और क्वेश्चन आंसर भी बताइए, इसलिए मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर किसी को मराठी में भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए, ठीक है। इस कविता में यह दिया गया है कि आजकल का युग यंत्र युग विज्ञान के तौर पर, टेक्नोलॉजी के तौर पर चल रहा है, तो हमें उस टेक्नोलॉजी के आधार पर अलग अलग चीज़ें करनी है। जितना पहले के ज़माने को छोड़कर हम आगे की दुनिया में चलना है, क्योंकि आजकल ये कंप्यूटर युग चल रहा है। हर चीज़, छोटी छोटी बातें हम कंप्यूटर द्वारा करते हैं। तो इस कविता में जो किशोर बड़े कवि कह रहे हैं कि हमको अपने भेदभाव, अपने जात पात ये छोड़कर दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी, हम अपनी दुनिया को कैसे आगे बढ़ाएंगे, वो सोचना है। हे ज्ञानाचे तेज पसरले नव्या युगाच्या नभात, कलागुणांच्या क्षितिजावरची ही प्रतिभेची प्रभात। यहाँ पर प्रभात क्या एकदम प्रॉपर प्रभात का मतलब देखा जाएगा तो सुबह, पर यहाँ पर प्रभात का मतलब है कि हमारे मन में, हमारे नॉलेज में जितने स्किल्स है, जितना हमको नॉलेज है, हर चीज़ों का ज्ञान है, उसके बारे में हम सुनने चाहते हैं, कुछ बताना ही चाहते हैं। ज्ञानाचे तेज पसरले, अभी ज्ञान, हमारा नॉलेज इतना बढ़ गया है, तो इस दुनिया में नव्या युगाचा नभात, क्या आजकल के इतना नभ माने होता है आकाश, लेकिन यहाँ पर आकाश का मतलब दिया है कि यहाँ पर बहुत सारा नॉलेज सबका बढ़ गया। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब अपना युग ये कंप्यूटर युग द्वारा चल रहे हैं। कलागुणांच्या क्षितिजावरती प्रतिभेची, कलागुण यानी हमारे नॉलेज में जितने गुण हैं, हम पर हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारे पास जो भी कलाएं हैं, तो उस कला के आधार पर हमको प्रतिभेची, प्रतिभा यानी होती है, यहाँ पर सुबह भी बताया जाता है। तो सुबह की दुनिया में, हमें आने वाली दुनिया में हमको ये अपने गुण दुनिया को दिखाना है। हम अपने गुण को छुपाना नहीं है, बल्कि उस हमारे गुण को हम किस तरह दुनिया में लाए, हमारे गुण का कैसे कैसे कहाँ कहाँ उपयोग हो जाए, वो हमको करना है। भव्य पटांगण बाग मनोहर, फुलपाखरांचे जग सुंदर, आपुलकीचा सुवास पसरे मना मनातून इथे निरंतर। भव्य पटांगण, पटांगण का मराठी में अर्थ होता है मैदान। बाग मनोहर यानी बगीचा, मनोहर यानी सुंदर, और आप फुलपाखरांचे जग सुंदर। अब ये दुनिया, ये जहाँ पर चित्र दिया है कि कितनी अच्छी दुनिया है। यहाँ पर फूल के पौधे हैं, उन पर तितलियाँ बैठी है, बच्चे खेल रहे हैं, पौधा लगा रहे। तो ये यहाँ पर कहना चाहते हैं कि यहाँ पर आजकल की दुनिया में हमको अपने दुनिया को सुंदर बनाना है। जिस तरह बगीचा में फूल पौधे, छोटे छोटे पौधे लगा के, फिर नदी का वहाँ पेड़ बड़े लगा के हम उस वातावरण को सुंदर बनाते हैं। फूलों के पौधे लगाने से क्या होता है, एक उस जगह को एक सुवास मिल रहा है। सुवास यानी महक, अच्छी महक दिखाई देती। वैसे ही कवि कह रहे हैं कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, उस दुनिया में अलग अलग चीज़ें बनानी हैं, लोगों को अलग अलग बातें सिखानी है। जैसे खेती है, जैसे पढ़ाई है, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों के खेल है, हर चीज़ में हमको डिजिटल के द्वारा जाना है। इससे क्या होगा, आपुलकीचा सुवास पसरे, एक प्रेम रहेगा, क्योंकि सब इसमें मिल जाएंगे। बगीचे में जैसे सब मिल के काम करते हैं, वैसे हम अपनी दुनिया में एक नव युग में अलग सब मिल के काम करेंगे। क्योंकि पुराने ज़माने की बातें छोड़कर जब हमें अलग दुनिया में आते हैं, तो सबको लगता है कि अरे मुझे सिखाओ ना, ये भी मुझे सीखना। हर लोग अपनी अपनी चीज़ें नया सीखना चाहते हैं। तो इसलिए छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सब जो भी देखा जाए, मोबाइल में देख रहा है, कोई कंप्यूटर में देखा है, जहाँ जाए, हम किसी बात करने जाए, जो भी बच्चा है, छोटा बच्चा बड़ा, सभी लोग
कंप्यूटर में मोबाइल में घुसे रहते, उसमें कुछ देखते हैं, कोई खेलता है, कोई अलग अलग चीज़ें सीखता है, अरे ये मैं कैसा करूँ, वो मैं कैसा करूँ, इस तरह से अपने युग को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मना मतांतून इथे निरंतर, निरंतर यानी हमेशा, सतत, यानी हमारे मन में ऐसा होना चाहिए कि अरे मैं अभी ये, मुझे ये करना है, मैं कैसे सीखूं, मुझे ये सीखना है, ये मैं कैसे समझूं, मुझे कुछ नया चीज़ें बनाने क्या करना होगा। यानी हमको हमारे यूट्यूब में या हमको मोबाइल में हर चीज़ का क्वेश्चन का आंसर मिलता है, तो हम उसमें देखकर चलते हैं। गुरुजनांची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात। अब ये गुरुजन, यहाँ गुरुजन क्या है, हमारे गुरु भी है और हमारा कंप्यूटर भी हमारा गुरु है, क्योंकि कुछ सवाल हमें नहीं समझ में आता है, हम तुरंत यूट्यूब में या तुरंत मोबाइल में टाइप करते, टिक 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 करते, हमको क्वेश्चन पूछते हैं हम और उसका तुरंत आंसर मिलता है। यानी हमको अपने गुरुजन को जाके तुरंत पूछने का उतना वक्त नहीं हमारे पास, और हमको अर्जेंट आंसर चाहिए तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का या मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। अमूल्य शिकवण, और अमूल्य यानी उसकी मतलब बहुत बड़ी, उसकी कोई कीमत नहीं, उसकी गिनती नहीं, ऐसे अमूल्य। जैसे आकाश के तारे अगणित होते हैं, अगणित यानी अनकाउंटेबल, हम गिन नहीं सकते, वैसे अमूल्य यानी उसकी कोई काउंटिंग नहीं होते। वैसे हमारे गुरु की शिकवण, और आजकल के गुरु की भी यही शिकवण रहती है कि ये सब सीखो, कंप्यूटर दरवाज़ सीखो, कंप्यूटर का नॉलेज लो। नहीं आता है तो हमको सिखाया जाता है, आपको बताया जाता है कैसे करना है, कुछ लिखना है, कैसे टाइप करना है, सब बताया जाता है। यानी हमारे सबसे पहले गुरु हमारे शिक्षक होते हैं, और अभी धीरे धीरे हम किसकी तरफ जा रहे हैं, कंप्यूटर के पास। कला गुणांच्या क्षितिजावरती प्रतिभेची प्रभात, तो इस तरह से हमारे अपने गुणों को आगे बढ़ाना है। पायाभरणी अस्तित्वाची प्रयोगशाळा व्यक्ति, पायाभरणी यानी हमारा बेस, हमारे अस्तित्व, हमारा नॉलेज, ये जो है प्रयोगशाला, या प्रयोगशाला यानी हमारा स्कूल। तो स्कूल में हमको अब कैसे रहना चाहिए, हमको अपनी बातें कैसे बतानी चाहिए, कैसे सीखना, ये सब बातें हमको अपने स्कूल में बताई जाती है। तन सुदृढ़ मन विशाल होई, अब ये सब बातें करना है, सब नॉलेज लेना है, उसके लिए हमें अपनी सेहत सही होनी चाहिए। तन माने शरीर, सुदृढ़ यानी अच्छी तबीयत, हमें अपनी तबीयत का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें बहुत सीखना है। सिर्फ थोड़ा कंप्यूटर आया, हमने नॉलेज लिया, बस ख़त्म, ऐसा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सी टेक्नोलॉजी आगे आगे बढ़ती। जैसे आज है आपको टाइप करना है, वर्ड है, फिर आपको फ़ोटो कैसे एडजस्ट करना है, एडिट कैसे ये सब धीरे धीरे अलग अलग नॉलेज बढ़ता जा रहा है, हमें भी पता नहीं चलता है, उतना आगे बढ़ता है। तो हमें क्या करना है, सीखना है। मन विशाल, और अपना मन बड़ा होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। किसी ने कुछ बोला या नहीं आया, हम क्या करते हैं, दुख लेते हैं और बुरा बन जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और बैठ जाते हैं, अरे मुझे नहीं आ रहा है, हम रोने बैठ जाते हैं। दुख होता है हमको कि मैं इतना सीख रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं आ रहा है। तो हमें अपने मन को काबू में रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम पानी में नहीं गिरते तब तक हमको तैरना नहीं आता है। उसी प्रकार जब तक हम सीखने की कोशिश नहीं करते हैं तब तक हमको सीखने भी नहीं, या हम उसका नॉलेज नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमें अपने शरीर को अपने काबू में रखना है, तबीयत का ध्यान रखना है, मन को काबू में रखना है, हमारे मन को सहनशीलता की आदत होनी चाहिए। इथे रुझवून तत्वाची, ये जो तत्व है, ये मूल्य है, ये स्किल्स है, इनका ध्यान रखना है। अपने मन को हमको समझाना है कि भाई कोई भी कुछ भी बताता है तो समझो, नहीं आता है तो बार बार पूछो। तो हमारे मन को छोटा नहीं करना है। कला गुणांच्या क्षितिजावरची प्रतिभेची प्रभात, इस तरह अपने स्किलों को, अपने पर्सनैलिटी को आगे बढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना है। नवीन सपने, नवीन आशा ही प्रगतीची नव परिभाषा, हमारा सपना नया होना चाहिए। उम्मीद, आशा मीन्स उम्मीद, हमें जीवन में जीना है, आगे बढ़ना है, तो अलग अलग सपना रखना है कि नहीं मुझे ये बनना है, मैं करके ही रहूँगा। आशा रखनी नहीं, मुझे ये आएगा, उम्मीद रखना है। ही प्रगतीची नव परिभाषा, अगर आपको दुनिया में प्रगति बढ़ानी, अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो आपको सपना रखना है मन में, नहीं ये मैं करके ही रहूँगा, ये मैं करूँगा।
और उम्मीद रखनी नहीं मुझे करना है, मैं करके ही रहूँगा, ये मन में आपको ठान लेना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं. परिश्रमाने अभ्यासाने उन्नत बनवू आपल्या देशा. परिश्रम यानी मेहनत, पढ़ाई और उन्नत यानी अपने देश को आगे बढ़ाना है. तो इसके लिए हमें मेहनत करनी. सिर्फ बोल बच्चन ने इसे बोला ये करूँगा वो करूँगा ये करूँगा ऐसा करूँगा उसको पूछो, ये सब नहीं. तो अपना दिमाग भी चलाना है, हाथ भी चलाना है, और तभी हमारा अपनी देश जो है आगे बढ़ेगा. मिटवू सारे भेद चलारे मानवतेचा युगा. हम अपने ये जो मानव युग है, मनुष्य युग है, इसमें हमें मिलकर काम करना है. वो मेरा मुस्लिम है, वो अमीर है, ये सब कोई भेदभाव मन में रखना है, क्योंकि जब यूनिटी होगी तो ही हम कुछ अपने देश के लिए कर सकते हैं. क्योंकि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो सभी धर्म के बच्चे हमारे साथ रहते हैं, सभी धर्म के, सभी जात के लोग हैं, तभी हमारा स्कूल आगे बढ़ता है, तभी हमारा रिज़ल्ट आता है 100%. तो उसमें सभी पढ़ते हैं तभी हमारा रिज़ल्ट 100% आता है. तो उसके लिए वो देखा नहीं जाता है कि ये बच्चा है वो बच्चा है. तो वैसे हम जब कोई कंप्यूटर के आधार पर कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसमें हम सब मिलकर बनाते हैं. कोई एक धर्म को लेकर नहीं बनाते, सब मिलकर बनाते. तो वैसे कवि ने कहा है कि हम पूरे धर्म जो है भेदभाव हटाएंगे और नई दुनिया को बनाएंगे. कलायुगांच्या क्षितिजावरती प्रतिभेची प्रभात. इस तरह अपने काम को सबको मिलकर करना है और अपनी कला दुनिया को दिखानी है. अभी हम प्रश्न देखते हैं. कवीने वर्णिलेली प्रतिभेची प्रभात कुठे होणार आहे. अब ये कविता के जो प्रश्न हैं, कविता ही में रहते हैं. प्रतिभेची प्रभात कुठे होणार आहे. हमें पूरे एक वाक्य में लिखना है प्रतिभेची प्रभात. यहाँ फर्स्ट लाइन में देखो, कलागुणांच्या क्षितिजावरची ही प्रतिभेची प्रभात. ये कविता की लाइन है. तो हमको कैसे लिखना है. कवीने वर्णिलेली प्रतिभेची प्रभात कलागुणांच्या क्षितिजावरची होणार आहे. सेकंड, कवीच्या मते व्यक्तित्वाच्या प्रयोगशाळेत कोणते गुण रुजतील. अब यहाँ पर भी कविता की लाइन दी है. पायाभरणी अस्तित्वांची प्रयोगशाळा व्यक्तित्वाची तनसुदृढ मनविशाल रुजवून त्या तत्वांची. अब इसको कैसे लिखेंगे. कवीच्या मते व्यक्तित्वाच्या प्रयोगशाळेत तन सुदृढ मन विशाल आणि अस्तित्वांची पायाभरणी हे गुण रुजतील. प्रगतीची नवपरिभाषा कोणती. हे दिलेलं आहे. प्रगतीची नवी परिभाषा म्हणजे नवीन स्वप्ने, नवीन आशा, ही प्रगतीची नवपरिभाषा आहे. आता चौकटीत या प्रश्न विचारला, सुंदर जग कोणाचं आहे, तर त्याचं उत्तर तुम्हाला चौकटीत लिखना, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस स्क्वायर में लिखना है, चौकटी में लिखना है. सुंदर जग कोणाचे, तर सुंदर जग कोणाचं दिसतंय तुम्हाला. फुलपाखरांचे. पसरणारा सुवास, यानी सुगंध फैला है. किसका सुगंध फैला है. आपुलकीचा, यानी प्रेम का. तो यहाँ पर क्या लिखना है. आपुलकीचा. अमूल्य शिकवण कोणाची. गुरुजनांची अमूल्य शिकवण. इथे यहाँ पर क्या आएगा. गुरुजनांची. पायाभरणी कशाची. पायाभरणी अस्तित्वाची, यानी यहाँ लिखना है अस्तित्वाची. योग्य पर्याय निवडा, यानी आपको एक क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से कौन सा सही आंसर है वो ढूंढना है. कलागुणांच्या क्षितिजावरची प्रभात पहाट उगवली. कारण क्या है. देखो, प्रभात उगवली कारण ज्ञानाचे तेज नव्या युगात पसरले आहे. ये आएगा. कवीच्या मते मानवतेचे युग म्हणजे, यहाँ पर दिया मानवतेचे युग. कवीच्या मते मानवतेचे युग माणसाच्या प्रगतीचे भेदाभेद नसलेले युग. मिटवून सारे भेद मानवतेच्या युगात. पर यहाँ पर क्या है, कोई भेद नहीं होना चाहिए. ओके. नव्या युगाच्या नभात. नव्या युगाच्या नभात म्हणजे नव्या विचारांच्या क्षेत्रात. प्रतिभेची प्रभात. नव्या निर्मितीची पहाट. पायाभरणी अस्तित्वाची. स्वतःचे अस्तित्व मजबूत करणे. व्यक्तित्वाची प्रयोगशाळा. व्यक्तित्वाची जडणघडण.
ओके, तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। कल का आपका पेपर है। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट्स किया था कि हमारा कल एग्ज़ाम है, तो आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। वापस आप एक बार उस कविता को पढ़िए, क्वेश्चन आंसर लिखिए और पेपर अच्छे से लिखिए। पेपर कैसा गया, अच्छा गया, उसको भी आप कमेंट पे देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जिसको मराठी में वापस अगर अर्थ समझना है तो आप मुझे कमेंट्स करते हैं। थैंक यू।